हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। कल का 9 दिसंबर का दिन भूले नहीं भूलेगा, आपसे भी हमसे भी। हमारे लिए कल इत्तेफाक से उसी दिन हमारा 1 मिलियन हुआ चैनल की स्ट्रेंथ, और उस दिन ही यूपीएससी का रिजल्ट आ गया मेंस का। इत्तेफाक से हुआ ये कि हम दोनों जगह खुशियां मना रहे थे, फिर एकदम सडन रियलाइजेशन होता है कि ये जो टेस्ट का रिजल्ट आया, ये बच्चों का टेस्ट नहीं है, ये हमारा भी टेस्ट है। और अब हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि एक आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी ऑफ कोर्स, के आगे आगे क्या क्या होना है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली ये है कि मुझे कुछ बातें करनी है। दो तरह की बातें होंगी। सेगमेंट क्या है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जिन बच्चों का हुआ और जिनका इस बार नहीं हुआ। सो ये पहला सेगमेंट है वीडियो का। जस्ट कीप लिसनिंग टू दिस। जिनका हो गया, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपको। इसके 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 आगे बस खाली एक सीढ़ी और है, उसके बाद आप सर्विस में आपका नाम है। जो बच्चे यहाँ हैं, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर पूरा मेहनत किया हमारे साथ, प्रहार में, संकल्प में, टाइटन में पूरे साल मेहनत करी, और इसमें से हमारे पास खैर 549 प्लस स्टूडेंट्स तो आ गए, जो जो अभी तक जो हमारे पास जो अभी तक काउंटिंग चल रही है इनकी, कि ये बच्चे हमारे प्रहार, संकल्प, टाइटन, सृजन, ऑप्शनल बैचेस के सारे बच्चे हैं ये। और ये बच्चे अभी यहाँ से बस अब आगे इनकी तैयारी और होगी, वाईजीपी की तैयारी भी होगी, सब कुछ बच्चे अपना करना ही करना है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट हैव नॉट्स। आपने मेहनत करी, आपने लास्ट ईयर से आप लगे हुए थे, डाउट पूछते थे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, रात भर मैसेज आते थे, दुनिया भर के मैसेज आते थे। हम लोग जितना हो सकता था हम अपने 110% हम देना चाहते थे, हम देते थे, हम ट्राई करते थे। एनीवे, फाइनली रिजल्ट में आपका रोल नंबर नहीं है, आपका नाम नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। जो अब लाइफ दे सिर माथे पे, जैसी लाइफ हो आगे, अब जो ईश्वर देना चाह रहा है वो मंजूर है। सो अगर आपका प्लान अभी भी प्लान ए है, यूपीएससी, या आपका हो सकता है आपका प्लान बी, सी की तरफ आप हो सकता है बढ़ने लग गए हो। ये इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू फाइंड सोलेस, टू फाइंड स्टेबिलिटी। इसीलिए इसीलिए मेहनत होती है कि अगर आप कि भैया ठीक है, हम यूपीपीसीएस दे लेते हैं, हम कोई अपना आरबीआई एग्जाम दे लेते हैं, हम कोई प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, हम कोई स्टार्टअप में चले जाते हैं, किसी दोस्त का अपना स्टार्टअप है कॉलेज का, हम उस काम करना शुरू करते हैं, एक्सपीरियंस ले आते हैं, चलो ठीक है, पॉसिबल है, इट्स नेचुरल। लेट्स कम टू कि जो बच्चे अभी यहाँ पे हैं यूपीएससी पे, जिनका अगले साल 2025 अब आ गया समय वो भी। तो एटलीस्ट आपके पास 25 मई 2025 इस समय के लिए रेडी होने का समय है। जो बच्चे अभी इंटरव्यू में हैं, ये 549 प्लस बाकी और भी बच्चे जो बाहर के हैं, तो इन बच्चों को तो अभी लड़ाई अपनी जीतनी है एक और। लेकिन आपकी लड़ाई अब उस दिन के लिए वापस रेडी हो चुके हो। कैसे? अब 1 दिन दो, 2 दिन दो खुद को, आराम से तसल्ली से सोचो कि नाउ व्हाट, कि करना क्या है? ठीक है। इसकी तैयारी, क्योंकि अब आप ऑलरेडी एक बार मेंस लिख चुके हो, तो मैं आपको ज़्यादा उस पे गंभीरता से नहीं बताऊँगा कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, बट यू नो ऑलरेडी। क्या करना है? ऑप्शनल आंसर राइटिंग, जीएस, फिर अपना फरवरी से अपना सीसैट, अपना सारा प्रीलिम्स, उस हिसाब से तैयारी। फाइन। यू हैव एट लीस्ट सम एडवांटेज, सम लीड देन दीज़ पीपल। ठीक है? ये तो बच्चे अभी इनकी लड़ाई बाकी है, इनकी अभी बात करनी है मुझे, इनसे भी बात करनी है, और आपको बस धैर्य रखना है। वादा करो मुझसे, कोई भी गलत ख़्याल नहीं लाओगे मन में। वादा करो, कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ़ से बड़ा नहीं हो सकता है। आप सबसे यू आर बेटर देन दिस। प्लीज़, माता-पिता, आपके ईश्वर, आपके भाई-बहन, आपके दोस्त यार, दे आर इनफ फॉर यू। एंड नो एग्ज़ाम इज़ बेटर देन एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज़ मोस्ट डियर टू यू। लेट्स कम टू कि अब क्या करना है। ठीक है, हैव्स वाले बच्चों से बात करते हैं। सो हैव्स वाले बच्चे, क्योंकि अब आपके पास चांस है, यू हैव द रियल चांस। अब आप बस एक पर्सनालिटी टेस्ट है यार, पीटी है ये, कुछ नहीं है ये बस आपको पढ़ना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं कि ये बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ 45 मिनट बैठने से क्या वो आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। बस हम ये इंश्योर करेंगे कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे, उस इंटरव्यू वाले दिन आपकी एंट्री होते ही जो पैनलिस्ट हो वो कहते हैं कि यार इस पर्सन को रिकमेंड करते हैं हम, ये पर्सन हमें चाहिए। याद रखना, कॉन्फिडेंस और इंटिमिडेशन में थोड़ा-सा लाइन का फ़र्क होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात बुलंदी से बोलो, अच्छे से बोलो, बट आप इंटिमिडेटिंग नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इंटिमिडेटिंग समझते हो क्या होता है? कि ऐसा नहीं हो जाए कि आपको देख के इंटरव्यूअर बोले, "यार, इसको जाने दो, बहुत ईगो है।" ठीक है? ये नहीं आना चाहिए। इट्स वेरी, वेरी फाइन लाइन बिटवीन दीज़ 2 वर्ड्स। तो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि यार आई एम कॉन्फिडेंट। जो पता है वो पता है, जो नहीं पता है सर आगे पूछिए। ये ऐसा नहीं आता। इंटिमिडेटिंग क्या होता है? हेलो सर, ये ऐसा वाला टोन में बात नहीं करनी है। ठीक है? पैनलिस्ट आपको उसी दौरान उसी मोमेंट जज कर चुके होंगे। पैनलिस्ट से याद आया, मुझे आपको बताना भी था। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि आईजीपी जब लॉन्च हो, तो आप यहाँ एनरोल कर सको। आप इन पैनलिस्ट को पहले भी देख चुके हो, और आपके लिए एक वीडियो प्ले करना चाह रहा हूँ। पैनलिस्ट के हमारा आप पहले देखो इनको अच्छे से, कि कितने-कितने तरीके के हम कैसे-कैसे इंटरव्यू लेते हैं। मेधा का उसमें इंटरव्यू है, कुणाल रस्तोगी का उसमें इंटरव्यू है, सारे लोगों का उसमें इंटरव्यू है। संगीता मैम हैं, गुलाटी सर हैं, ओबेरॉय सर हैं, सारे के सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं ऑफ कोर्स।
फॉर्मर यूपीएससी बोर्ड की मेंबर है मैम, सो ऑलरेडी ये आपको वो एडवांटेज यहाँ मिल जाएगा आईजीपी में कि आपको बेस्ट तरीके से आपको प्रिपेयर कैसे रहना है फॉर योर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है? जस्ट टेक अ लुक एट दिस वीडियो। नाउ अब बात करते हैं कि पैनल्स को तो हम समझ गए। ठीक है सर, ये बहुत अच्छा प्लान है। बट पैनल से पहले भी तो अभी हमारी लड़ाई बाकी है। अभी हमारी लड़ाई तो अभी तो हम इसी जगह पे भटक रहे हैं। यहाँ से हमें क्या करना है? हम इस कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? हम यहाँ से ये वीडियो का दूसरा सेगमेंट है, जहाँ पे मैं बात करूँगा डूज़ और डोंट्स की। ठीक है? ये मुझे बात करनी थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बातें काफ़ी सारी आपको पैनल्स बता भी देंगे। थर्ड आई व्यू भी होता है, उसमें भी टीचर्स आपको बताते हैं, ऋषभ सर बताते हैं, सब लोग और जो होते हैं बता देते हैं। डूज़ क्या करने हैं, करना क्या है? पहली बात तो ये कि हमने जो पिछले 1-2 महीने से जो अखबार छोड़ रखा था, उस अखबार का मैगज़ीन के थ्रू कवर कर लो बस इन्फॉर्मेशन। जो भी मेंबर आपका होगा पैनल में, उनका एक रीसेंसी बायस होता है। चाहे आप किसी भी फेज़ में इंटरव्यू दे रहे हो, रीसेंसी बायस मतलब कि वो एक ऑफिसर है, जो दिन भर के अपने रोज़मर्रा के काम, अपने ऑफिसर की ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस, घर जो भी कर रहे हैं, उस बीच अपना फ़ोन चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो उनका एक रीसेंसी बायस होता है। उन्हें पिछले 6, 7, 8 महीने की उन्हें खबरें याद रहती हैं। वो उन पे आपसे आपका व्यू पॉइंट पूछते हैं। ठीक है? जैसे मुझसे पूछा गया था, उस समय पे जब आपको याद होगा पाकिस्तान से जो एक लेडी आई थी सचिन से शादी करने के लिए। सचिन जो बहुत वायरल भी हुए। तो उनके ऊपर अब यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है उसमें ज़्यादा। बट लेकिन क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा था, जो उनके फीड में आ रहा होगा, जो उनकी न्यूज़ में आ रहा होगा और उनके आस-पास चर्चा चल रही होगी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ भैया, इस पे आपका क्या राय है? ऐसी सिटीज़नशिप पे और ऐसे ऐसे इल्लीगल ये इमिग्रेंट्स पे? मैंने कहा सर, जो है सो है, हमारा संविधान देता है ऐसा देखो तो जो प्रोविज़न है वो सब है ही है। इसके अलावा सिटीज़नशिप एक्ट है हमारे पास। एनीवे चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूज़ भले यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, जो हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से कवर नहीं करी थी, अब हम एक बार उनको देखना शुरू करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, अपने-अपने स्टेट के बारे में, कि भई मेरा स्टेट है यूपी, मेरा जिला है ये, मेरा स्कूल है ये, मेरा स्कूल सन 1840s का स्कूल है मेरा इतना पुराना, मेरा कॉलेज 1840s में मेरा कॉलेज है, तो इतना पुराना अगर मेरा कॉलेज है, तो उस कॉलेज का, उस स्कूल के बारे में मैं अपना जानकारी कर लूँ, कि भैया किसने बनाया था और ये अभी भी कॉलेज जो है इतना डीम्ड क्यों नहीं बना है, ये अपना डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी है। कुछ-कुछ बातें पूछेंगे आपसे, वो ज़ाहिर बात है वो उन्हें पूछनी ही पूछनी है। तो इसका मतलब है वो आपकी तहकीकात करना चाह रहे हैं, ठीक है? इस समय पे हमें क्या नहीं करना है, ये भी बात कर लेते हैं। जो आपका डैप 2 में गलतियाँ नहीं करनी है पहली बात तो। डैप 2 की आप करोगे ज़िक्र, तो डैप 2 के लिए आपके लिए वीडियो हम लेके आएँगे, पॉडकास्ट आएगा और हम बात करेंगे वर्किंग सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ कि डैप 2 में क्या करना है सर? डैप 2 के लिए बता दो उनको क्योंकि डैप 2 में अभी आने में समय समय है। इसके अलावा जो बार-बार आपकी लड़ाई चलती है इस सवाल से कि सर क्या करें इसका? और कहाँ से कैंडिडेट एस्पिरेंट हैं हम लोग घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। कौन-सी हॉबी बना लें, कौन क्या कर डालें ऐसा हॉबी के लिए? हमारे पास अभी अगर देखो आपने नहीं मैं मानता हूँ कि आप लोग अभी ट्रैकिंग पे नहीं जाते हो। मैं मानता हूँ आप स्विमिंग वगैरह पे, जिम वगैरह करने नहीं जाते हो, नहीं है समय यार, कौन जाएगा? थक के आएँगे वापस घर पे पढ़ाई करनी है वापस, तो नहीं बन सकती। लेकिन इस पूरे दौरान आपका कुछ तो इंटरेस्ट होगा। आपका इंटरेस्ट हो सकता है यूट्यूब देखने में, आपका इंटरेस्ट हो सकता है पॉडकास्ट सुनने में, आपका इंटरेस्ट हो सकता है कोई भी कुछ भी चीज़ सुनने में जो बस खाली आप लगा लिए ईयरफ़ोन में अपना सुनते तो चले गए, हॉबी बन गई। ये यहाँ पे हॉबीज़ का क्वेश्चन क्यों है? ये हॉबीज़ का क्वेश्चन इसलिए होता है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि इस हॉबी से आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यवहार में क्या फ़र्क आया है और क्या बेहतरी हुई है? हमें ये बताओ। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि मैं बस तेज़-तेज़ चलता हूँ, बस घूमने जाता हूँ।
तो अरे आगे बोलो भैया, और इससे क्या हुआ? इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो आपने अगर नॉवेल बताया, आपने अगर कुछ अपने गाने सुनना बताया, आपने कुछ और अपना कॉलेज में आप कुछ करते थे, आपने वो बताना शुरू किया, बेस्ट है वो कि उससे आपकी पर्सनैलिटी में उससे निखार आया, दैट्स इट। हमें ये हॉबीज़ वाले क्वेश्चन पे सीरियस रहना है, हॉबीज़ वाले क्वेश्चन को मज़ाक में नहीं लेना है। लोग डिफरेंट-डिफरेंट हॉबीज़ रखते हैं, मैंने देखे भी काफ़ी सारे हॉबीज़, और ऊट-पटांग हॉबीज़ भी थे, अच्छे हॉबीज़ भी थे, मज़ा भी आता था देखने में। एनीवे चलो, ये करना है, ये नहीं करना है, समझ में आ गई बात? नाउ लेट्स टॉक टू कि हमारे इन पैनलिस्ट के लिए हम जो बच्चे इस बार अब आने वाले हैं, तो आपके पास ये तो मौका है कि आप यहाँ आ सकते हो, जहाँ पे आपको वन टू वन मेंटरशिप, आपकी अपनी मॉक सेशन, फीडबैक सब कुछ मिलेगा। ये इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं कि 2 मिनट में आपको पढ़ के बता देंगे ऊपर से नीचे तक कि यार ना, यू आर स्टिल नॉट देयर। अभी आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप में जो है जो जो आपकी बोलने की जो क्षमता है वो थोड़ी क्लियर नहीं है, या आप वर्ड्स आप फंबल कर रहे हो, या आपकी थॉट आपकी क्लियर है लेकिन आप वर्ड्स मुँह से अच्छे नहीं निकल रहे हैं। यू विल गेट अ फीडबैक ऑन दिस। ये आपको थर्ड आई व्यू में आपको मिल जाता है। लेट्स टॉक कि सर इसका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? तो इसका इम्प्रूवमेंट अभी से ही हो जाएगा। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। अभी डेव 2 आने में समय है, 5 से देखो 13 दिसंबर के आस-पास आएगा, ठीक है। हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? हम आज से खुद का शीशे में खुद को बोलते हुए देखेंगे कि हम बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। अपीयरेंस की बात करूँगा मैं। अभी अगर आपकी अपीयरेंस थोड़ी अलग हो गई है, और जैसा आपको पता है इंटरव्यूज़ में कैसा होता है, आपको अगर वैसा बन के जाना है, एकदम क्लीन शेव हो जाओ, छिले हुए अंडे की तरह हो जाओ। अब बिल्कुल अगर आप देखो बियर्ड रखते हो, तो इस समय बियर्ड अपनी हटा दो। प्लीज़ हटा दो, और आज से ही अपने को एक क्लीन शेव में अपने आप से ही आत्मसात कर लो कि अब मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा अगले 2-3 महीने के लिए। तो क्यों रहना है? क्योंकि आपको उस दिन सुबह-सुबह कुछ भी ऐसा चेंज नहीं लाना जिससे आपकी वजह से लगे कि यार ये आज मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस वजह से। क्या होगा? अगर अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो सूट पैंट मुझे जो पहनना है, कोट-वोट जो मुझे पहनना है, ये मेरा कोट अगर मेरे साइज़ का नहीं हुआ तो, बटन नहीं लगा तो, कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो, ये चीज़ के लिए गुंजाइश नहीं है उस दिन। सो अपने कपड़े रेडी रखो, दिन में, हफ्ते में 2-3 बार कभी पहन लिया करो, थोड़ा उसमें चल फिर लिया करो, ताकि उससे आप आत्मसात कर लो उस चीज़ को, ठीक है? ये अपीयरेंस पे आपको ध्यान देना है। कोट, शेव, एवरीथिंग, ठीक है? अपने इंट्रो का अपने आप की स्क्रिप्ट रेडी कर लो कि यार मैं एंट्री करूँ, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम बोलते ही, वो मेरे अगला जो पहले 2 मिनट होंगे कि अच्छा बताइए, कुछ और ऐसा बताइए। आपके पास एक स्क्रिप्ट रेडी रहे, वो स्क्रिप्ट पे काम करना है, ठीक है? एक चीज़ जो और नहीं करनी है, ये मुझे बताना था आपको कि कई मेरे दोस्तों ने क्या किया था, जब समय था, उनका इंटरव्यू था उनका फेज़ 3 में, उनके पास समय था 2 ढाई महीने का, तो उन्होंने क्या किया, ऑफिसर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि अगर मुझे मान लेते हैं कि मेरा ऑफिसर अगर ऐसा आ जाए तो मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, तो आई कैन क्रैक द इंटरव्यू। बहुत बहुत ही ज़्यादा बेकार लॉजिक है। ये नहीं हो सकता। 55 ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ है, और इसमें से आप सोच के देखो कितने ऑफिसर के बारे में आप पढ़ सकते हो। अजय भल्ला सर, संजय मित्रा सर, पता नहीं लोग आए भी नहीं आए। इत्तेफाक से अगर आपका पैनलिस्ट वो आ गया, कितने कितने भयंकर ऑड्स हैं अगर ऐसा हो भी गया तो। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन पैनलिस्ट कैसे होंगे, ये मनोज सोनी सर का पैनल कैसा होता है, ये सक्सेना जी का पैनल कैसा होता है, ये जो भी होते हैं, डोंट डोंट जस्ट गो इंटो दिस। ये आपके हाथ में नहीं है। जस्ट लीव इट एट एट गॉड्स विल, क्योंकि फिर अब तो फिर बेटा ऊपर वही प्लान कर रहा है ना आपके लिए। एनीवे चलो, ये बता दिया आपको मैंने। आपको इंटरव्यू के लिए आपको सारा ऑफ़लाइन, ऑनलाइन जो भी तरह का आपको चाहिए, तो आप अपना यहाँ से पा सकते हो। नाउ आईजीपी का फ़ायदा क्या होता है, आईजीपी के साथ आप जब आते हो तो आपको आपके स्टेट के अराउंड, जो हमने पीछे बात करी थी कि सर अपने स्टेट के बारे में जान लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो हमने बात करी थी आपकी हॉबी के अराउंड, ऐसी कुछ बुकलेट्स हैं, ये आपको मिल जाएगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चनेयर्स के आंसर आपके पास रेडी रहें। आप क्यूआर कोड भी लगा, यू कैन जस्ट पॉज़ दिस वीडियो एंड स्कैन दिस क्यूआर कोड राइट नाउ, एंड यू विल गेट इट। ठीक है, चलो। ये तो आईजीपी की कई सारे ऑफरिंग्स हैं, ये तो आपको जानकारी है ही इसके बारे में। लेट्स कम टू कि सर हमारे पास क्या-क्या हम स्टेट से हम आ रहे हैं और क्या-क्या चीज़ हम कर रहे हैं। जो बच्चे आप कह रहे हो कि सर मेरा तो इसमें स्टेट मेंशन नहीं है, अब मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं है। आपके लिए भी कंटेंट होगा, वो भी हमको प्रोवाइड कराएँगे, वो भी आपको देखो टीचर्स आपको हों, फैकल्टी आपको हों, जो पैनलिस्ट हों वो आपको बताएँगे कि ऐसी बात नहीं है, आपके स्टेट में जो-जो इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ें हम ढूँढना शुरू करते हैं, उसमें देखते हैं न्यूज़ में क्या-क्या आता है। चलो, ये हो जाएगा। ऐसी-ऐसी हॉबीज़ मैंने देखी, सुनी। अब मैं मान ही नहीं सकता कि कोई एस्पिरेंट ये हॉबी जी रहा हो। मुझे बता दो ज़रा, कौन-सा एस्पिरेंट? मैं तो कभी नहीं किया। मैं कभी जिम नहीं गया। यहाँ ये नहीं पता था कि दूध का पैकेट लेके आना है तो उसमें बचाना है कल सुबह की चाय के लिए। हम कहाँ से ये सब काम कर लेंगे इतना? इतना समय किस पे है? तो आपकी हॉबी हो सकता है इनमें से कोई हो सकता है इनमें से नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूँ। लिख दिया आपने सनसेट टीवी, तो सनसेट टीवी कम से कम देख तो लो। अगले 1 डेढ़ महीना सनसेट टीवी आपको पता होना चाहिए, पुराने एपिसोड पता होने चाहिए थोड़े बहुत से कि सनसेट टीवी में क्या आता है, जॉर्ज परेरा साहब क्या-क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें। ये तो नेचुरल है कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपकी हॉबी है, लाओ ज़रा अपना थोड़ा इस पे बखान करो इस पे। सो
जो बच्चे आईजीपी के लिए आ रहे हैं, तो आपको सेंटर तो आपको पता है कि हमारा सेंटर पटेल नगर में, यहाँ पे आपको मिलेगा। ये क्यूआर कोड है, ये यहाँ से आप अपना इंटरेस्ट अपना बता सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कि नहीं और आपको कब आना है, आपका सेशन कैसे होगा, जो भी होगा, यू कैन जस्ट टेल। आप व्हाट्सएप कर सकते हो उस नंबर पे, स्कैन कर सकते हो, जो भी कर रहे हो। ये उन बच्चों के लिए जो इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं। ठीक बात हो गई? ये तो बात हमारी फाइनल हो गई, इसको तो हमने डील कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट कि अब नहीं हुआ है, आगे क्या करना है सर? 25 मई का दिन बेटा बहुत दूर नहीं बचा है। आपने काफ़ी तैयारी कर ली है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल भी रही थी और आगे भी चलती रहेगी। इस एक सेटबैक से 1-2 दिन दो खुद को, चलो तसल्ली से। मैं मान रहा हूँ एकदम से नहीं हो पाएगा वापस से बैठना उन किताबों के साथ, उन्हीं सिलेबस के साथ जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति में हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अब जो आ गया वो आ गया, जो रिज़ल्ट आ गया वो आ गया। अब आगे नहीं पता हमें हमारा स्कोर क्या है। बस अपने पे धैर्य रखो, अपनी पढ़ाई पे, अपनी मेहनत पे। जब भी फ़ोकस लूज़ कर रहे हो, जस्ट फ़ोकस ऑन योर ट्रेनिंग। जब भी आपको लग रहा हो कि मैं भटक रहा हूँ, मैं कुछ डिप्राइव हो रहा हूँ, कोई मेरे पास कुछ अपना सेंसस नहीं बन रहा है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ट्रेनिंग पे जाऊँगा। मैं अपने भाई रिमेंबर योर ट्रेनिंग, रिमेंबर योर प्रैक्टिस बस। जितना प्रैक्टिस यहाँ कर लोगे, जितना प्रैक्टिस अभी यहाँ पे सारा अपना पसीना बहा लोगे, उतना खून-वहान नहीं बहेगा। सो अभी भी समय है बेटा, कुछ नहीं हुआ है, क्या है एक एग्ज़ाम है, निकल जाएगा, इस साल नहीं, अगले साल नहीं। निकल ही जाएगा, डोंट वरी। और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, मेहनत हमेशा रंग लाती है। विद दिस मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में सवाल-जवाब हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। आई एम देयर फॉर यू, वी आर हियर फॉर यू, पीडब्ल्यू इज़ देयर फॉर यू एंड बेटा कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।